जुलाई 2020 में मुझे कलीसिया अगुआ चुना गया और बहन चैन के साथ कलीसियाई काम का प्रभारी बनाया गया। शुरू में उस काम को लेकर मुझे कई सिद्धांतों की स्पष्ट समझ नहीं थी और सवाल होने पर बहन चैन से चर्चा करती। मैं तुरंत उसकी हर सलाह मान लेती थी। कुछ समय बाद मुझे अपने काम के कुछ परिणाम मिलने लगे और लगने लगा कि अब तो मैं काबिल हूँ और अकेले काम कर सकती हूँ। उसके बाद जब मैं काम सौंपती तो बहन चैन के बिना उसे अकेले ही करती। जिन मामलों में हमें मिलकर निर्णय लेना चाहिए था उनमें भी खुद ही निर्णय ले लेती। सिद्धांत के अनुसार काम ना करते देख बहन चैन मुझे चेताती कि मैं मनमानी ना करूं। कभी कभी तो वो उपयाजकों के सामने ही कह देती। मुझे लगता जैसे वो मेरे पीछे पड़ी और उसे मेरी गरिमा और अपमान की परवाह नहीं थी, तो उसे लेकर मैं थोड़ी विरोधी हो गई। जब भी हम काम पर चर्चा करते तो वो मेरे अधिकांश विचारों को नकार देती, तो मैं विद्रोही हो जाती। हम दोनों ही कलीसिया कार्य की प्रभारी हैं, तो तुम्हारा निर्णय ही अंतिम क्यों होना चाहिए? तुम्हारे मेरे विचारों को खारिज करने से लगता है तुम मुझसे बेहतर हो। क्या भाई बहन मुझे बुरी अगुआ नहीं समझेंगे? मैं सबका सामना कैसे करूंगी? मेरे अंदर बहन चैन को लेकर एक पूर्वाग्रह पैदा हो गया। उसके बाद काम पर चर्चा करते समय अगर वो मेरे विचार को ठुकरा देती तो मैं चुप हो जाती। हालांकि कभी कभी मुझे लगता कि वो सही है, लेकिन उसकी बात मान लेना मुझे असहज कर देता। इससे तो साथ काम करना मुश्किल हुआ होगा और काम पर भी असर पड़ा होगा। हाँ, धीरे धीरे मैं बहन चैन के प्रति और ज्यादा पूर्वाग्रही हो गई। काम पर चर्चा की तो छोड़ो, उससे बात करने तक का मन ना करता। मैं उसके लिए एक बड़ी बाधा बन गई। मैं बहुत संकोची और दबी हुई महसूस करने लगी। जनवरी 2021 में स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण और मुझसे विवश महसूस करने के कारण बहन चैन बहुत नकारात्मक हो गई, जिससे वो फिर कभी उबर नहीं पाई और आखिर में इस्तीफा दे दिया। अक्टूबर में कलीसिया में अगुआ के खाली पद के लिए चुनाव था। एक वरिष्ठ अगुआ ने बहन चैन का जिक्र किया और उसकी हालत के बारे में पूछा। सहकर्मी बहन वांग ने कहा, हाल ही में उसकी हालत में काफी सुधार हुआ है और वो अपने काम का बोझ उठा रही है। इससे मुझे थोड़ी चिंता सी होने लगी। लगता है बहन चैन के बारे में इसकी अच्छी राय है। ये सुनकर अगुआ बहन चैन को इस पद के उपयुक्त समझेगी। उसके चुने जाने का मतलब है कि हम फिर से एक साथ मिलकर काम करेंगे। उस समय को याद कर जब हम साथ में काम कर रहे थे, मैं थोड़ा डर गई। पहले जब काम को आगे बढ़ाने को लेकर हमारी राय अलग अलग होती थी तो ज्यादातर सहकर्मी बहन चैन का साथ देते थे। मेरी बात कोई नहीं सुनता था। बहन चैन बहुत इंसाफ पसंद है। अगर उसे लगता कि मैं सिद्धांत के अनुसार काम नहीं कर रही तो वो मुझे डांटती और अक्सर शर्मिंदा कर देती। उसके साथ काम करना वाकई बुरा अनुभव था। उसके छोड़कर जाने के बाद से सभी सहकर्मी मेरी सलाह मानते हैं। अगर वो वापस आई तो क्या सहकर्मी पहले की तरह उसकी नहीं सुनने लगेंगे? अगर वो इसी तरह मेरी आलोचना करती रही तो क्या भाई बहनों के बीच मेरी बनी बनाई छवि खराब नहीं होगी? ये सब सोचकर मैं बहन चैन के साथ काम नहीं करना चाहती थी। ऐसे तो नहीं चलेगा। मैं उसकी भ्रष्टता के बारे में सबको बताऊंगी। वो चुनी गई तो ये एक सिरदर्दी हो जाएगी। ये सब सोचकर मैंने उसके बुरे बर्तावों का जिक्र किया और ये भी कि उसे सिर्फ रुतबे से मतलब था। वो अपने काम का बोझ नहीं उठाती थी। ये सोचकर कि मैंने कोई स्पष्ट बात नहीं बताई, मैंने अपनी बात साबित करने के लिए कुछ उदाहरण भी दिए। तुमने अपने रुतबे और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए बहन चैन को चुने जाने से रोक दिया। ये तो सही नहीं है। हाँ, अगुआ ने देखा कि मैं बहन चैन के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रही तो उसने सुधार के लिए मेरे साथ संगति की, लेकिन मैं सुनने को तैयार नहीं थी। कुछ दिन बाद चुनाव शुरू हो गए और बहन ली ने मुझसे बहन चैन की हालत के बारे में पूछा। मैंने सोचा वो बहन चैन के करीब नहीं है, ना उसे अच्छे से जानती है, तो मैं उसे बताऊंगी कि बहन चैन अगुआ बनने लायक नहीं। इस तरह वो उसे वोट नहीं देगी। मैंने उसे बहन चैन के बुरे व्यवहारों के बारे में बता दिया और ये भी कि वो काम का बोझ नहीं उठाती।
लेकिन तभी बगल में खड़ी बहन ने कहा। बहन चैन बोझ इसलिए नहीं उठा पाई क्योंकि उसकी हालत खराब थी। चूंकि अब उसकी हालत में सुधार आ गया है तो वो अपने काम का बोझ उठा रही है। इसके अलावा वो उन मुद्दों पर भी हमारी मदद करती है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। ये सुनकर मैं बेचैन हो गई। तुम बहन चैन की तारीफ क्यों करती रहती हो? तुमने पहले ही उसे वोट दे दिया क्या? तुम्हारी बात सुनकर कहीं बहन ली भी उसे ही वोट ना दे दे। अगर वो वाकई चुन ली गई तो हम फिर से साथ काम करेंगे। तब तो मैं खुद को अलग नहीं दिखा पाऊंगी। वो हर समय टोका टाकी करती रहेगी। अच्छा हो कि कोई नया अगवा ही चुना जाए। चूंकि मैं काफी समय से अगवा हूं, मुझे सिद्धांतों की समझ भी है, तो वो मेरी राय से सहमत होगा। अगर मुझसे कुछ गलत हो भी गया तो उसे पता नहीं चलेगा और सीधे सीधे मेरी आलोचना नहीं कर पाएगा। इस तरह मेरा रुतबा कायम रहेगा। मुझे लगा कि मैं बहन चैन का चुनाव नहीं होने दे सकती, तो मैंने तुरंत कहा कि बहन चैन अनुभवी नहीं है, वो केवल सैद्धांतिक ज्ञान बघराती है। मेरी कही इस बात पर बहन ली सिर हिलाने लगी, तो ये सोचकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि बहन ली शायद बहन चैन को वोट नहीं करेगी। तो फिर किसे चुना गया? ज्यादा वोटों पर बहन चैन और एक अन्य बहन बराबरी पर रहीं। मुझे और भी बेचैनी हो गई कि बहन चैन ही चुनी जाएगी और मुझे फिर से उसके साथ काम करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद अगवा ने मुझसे पूछा, बहन चैन की काबिलियत के हिसाब से वही अगवा बनने योग्य है। अगर वो चुन ली जाती है तो तुम्हें कैसा लगेगा? इस सवाल ने मुझे चिंतित कर दिया कि शायद बहन चैन ही चुनी जाएगी, तो मैंने जल्दी से कहा, बहन चैन के पास अनुभव नहीं है और उसका स्वभाव भी बेहद भ्रष्ट है। अगवा को लग गया कि मैं बहन चैन की विरोधी हूं, तो उसने मुझे उजागर कर दिया। तुम केवल लोगों की कमजोरियों पर ही ध्यान देती हो, उनकी खूबियों पर नहीं। तुम किसी के साथ मिलकर काम नहीं कर पाओगी। तुम बेहद अहंकारी हो। तुम किसी के साथ मिलकर काम नहीं कर पाओगी, ये सुनकर मुझे जोर का धक्का लगा। अगवा ने मेरे सारे इरादे उजागर कर दिए। मेरे बारे में उसकी राय अच्छी नहीं बनेगी। भाई बहन और अगवा सभी बहन चैन को पसंद करते थे, तो मैं अब काम कैसे कर पाऊंगी? मुझे बुरा लगा। मैं अब अगवा नहीं बनी रहना चाहती थी। मैंने सोचा अगर बहन चैन इतनी ही अच्छी है तो उसे ही चुन लो। तो मैंने अगवा से कहा, मुझ में अच्छी मानवता नहीं है, मैं मिलजुल कर काम नहीं कर सकती। मुझे लगता है मैं अब ये काम नहीं कर पाऊंगी। आप मेरी जगह किसी और को अगवा बना दीजिए। दरअसल अगुआ अपनी टिप्पणियों से तुम्हारी मदद कर रही थी। इस तरह विरोध करना सत्य को नकारना है। हाँ। अगवा ने ये कहते हुए मुझसे संगति की। तुम अहंकारी हो। मैं ये तुम्हें सीमाओं में बांधने के लिए नहीं कह रही, इसलिए कह रही हूं ताकि तुम सत्य खोजकर अपना भ्रष्ट स्वभाव दूर करो। ये सुनकर मुझे एहसास हुआ मैं अपना गुस्सा अपने काम पर निकाल रही हूँ और परमेश्वर विरोधी काम कर रही हूँ। मुझे शर्म आई और मैं बेचैन हो गई। लेकिन जब भी बहन चैन के साथ काम करने के बारे में सोचती तो मुझे चिढ़ हो जाती। ऐसे हालात का सामना नहीं करना था, तो मुझे और भी काम है, ये बहाना बनाकर मैं वहां से निकल गई। मेरा मन खिन्न था। मुझे एहसास हुआ कि मेरे विद्रोह के कारण परमेश्वर मुझसे विमुख हो गया है। मैं परमेश्वर के बनाए हालात से बच रही थी। अगर मैंने खुद को नहीं बदला तो परमेश्वर मेरा तिरस्कार करेगा और मैं पवित्र आत्मा का कार्य गंवा बैठूंगी। मैं थोड़ी डर गई। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, तेरे बनाए हालात से आज मुझे सबक मिला है। मेरा इससे बचना और विरोध करना गलत है, लेकिन मैं आत्मचिंतन कर खुद को कैसे समझूं? मेरा मार्गदर्शन कर ताकि तेरे इरादे समझकर उनसे सबक सीख सकूं। आमीन। प्रार्थना के बाद मुझे थोड़ी शांति मिली। अगले ही दिन चुनाव के परिणाम आ गए। बहन चैन को अगवा चुन लिया गया, पर इस बात का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने आत्मचिंतन किया। मैं हमेशा बहन चैन की भ्रष्टता और कमियों की आलोचना करती थी, लेकिन कभी उसकी खूबियों और हुनर का जिक्र नहीं किया। क्या ये उसे दरकिनार करना नहीं था? मैंने मसीह विरोधियों द्वारा अलग मत रखने वालों को दबाने से संबंधित
एक अंश पढ़ा जिससे मैं बहुत प्रभावित हुई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मसीह विरोधी सत्य का अनुसरण करने वालों को अलग थलग कर उन पर हमला कैसे करते हैं। वे अक्सर उन तरीकों का उपयोग करते हैं जो दूसरों को उचित और उपयुक्त लगते हैं, यहां तक कि अन्य लोगों पर हमला करने, उनकी निंदा करने और उन्हें धोखा देने में लाभ उठाने के लिए वे सत्य पर बहस का उपयोग भी करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई मसीह विरोधी सोचता है कि उसके साथी सत्य का अनुसरण करते हैं और उनकी हैसियत को खतरे में डाल सकते हैं, तो वो लोगों को धोखा देने और उनसे अपना आदर करवाने के लिए ऊंचे धर्म सिद्धांतों और आध्यात्मिक सिद्धांतों की बात करेगा। इस तरह वे अपने साथियों और सहकर्मियों का महत्व घटाकर उन्हें दबा सकते हैं और लोगों को ये महसूस करा सकते हैं कि हालांकि हमारे अगुआ के साथी सत्य का अनुसरण करने वाले लोग हैं, लेकिन वे क्षमता और काबिलियत के मामले में हमारे अगुआ के बराबर नहीं हैं। हमारे अगुआ के उपदेश उत्कृष्ट हैं, कोई उनसे तुलना नहीं कर सकता। किसी मसीह विरोधी के लिए इस प्रकार की टिप्पणी सुनना अत्यंत संतोषजनक होता है। वो अपने साथियों को देखता और सोचता है, क्या तुम सत्य का अनुसरण करने वाले व्यक्ति नहीं हो? क्या तुम में सत्य की कुछ वास्तविकताएं नहीं हैं? तुम उसे स्पष्ट रूप से क्यों नहीं समझा पाते? अगर तुम में क्षमता है तो मंच पर आओ और बोलो। अब तुम पूरी तरह से अपमानित हो, तुम में काबिलियत की कमी है, फिर भी मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो। मसीह विरोधी यही सोच रहा होता है। मसीह विरोधी का लक्ष्य क्या होता है? वो दूसरों को दबाने, उन्हें नीचा दिखाने और खुद को उनसे ऊपर रखने का तरीका सोचना चाहता है। मसीह विरोधी हर उस व्यक्ति के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है जो सत्य का अनुसरण करता है या उसके साथ काम करता है। इन बुरे कामों के अलावा मसीह विरोधी कुछ और भी करते हैं जो और अधिक घृणित है। वे हमेशा ये पता लगाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि सत्य का अनुसरण करने वालों पर हावी कैसे हुआ जाए। उदाहरण के लिए, यदि कुछ लोगों ने व्यभिचार किया है या कोई अन्य अपराध किया है, तो मसीह विरोधी उन पर हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उनका अपमान करने, उन्हें उजागर और उनकी बदनामी करने के अवसर ढूंढते हैं। उन्हें अपना कर्तव्य निभाने में हतोत्साहित करने के लिए उन पर ठप्पा लगाते हैं ताकि वे नकारात्मक हो जाएं। मसीह विरोधी परमेश्वर के चुने हुए लोगों को भी मजबूर करते हैं कि वे उनके साथ भेदभाव करें, उनसे किनारा कर लें और उन्हें नकार दें, ताकि सत्य का अनुसरण करने वाले अलग थलग पड़ जाएं। अंत में जब सत्य का अनुसरण करने वाले सभी लोग नकारात्मक और कमजोर महसूस करने लगते हैं, सक्रिय रूप से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाते और सभाओं में भाग लेने के इच्छुक नहीं रह जाते, तब मसीह विरोधी अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। जब सत्य का अनुसरण करने वाले उनकी हैसियत और ताकत के लिए खतरा नहीं रह जाते, जब कोई उन्हें रिपोर्ट करने या उन्हें बेनकाब करने का साहस नहीं करता, तो मसीह विरोधी सुकून महसूस करते हैं। संक्षेप में, मसीह विरोधियों की इन अभिव्यक्तियों के आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि वे अगुवाई का कर्तव्य नहीं निभा रहे, क्योंकि वे परमेश्वर के वचनों को खाने और पीने और सत्य के बारे में संगति करने में लोगों की अगुवाई नहीं कर रहे।
और वे उन्हें सत्य प्राप्त करने देकर जीवन प्रदान नहीं करते। इसके बजाय वे कलीसियाई जीवन को बाधित और अव्यवस्थित करते हैं, कलीसिया के काम को ध्वस्त और नष्ट करते हैं और लोगों को सत्य के अनुसरण और उद्धार पाने के मार्ग पर चलने से रोकते हैं। वे परमेश्वर के चुने हुए लोगों को पथभ्रष्ट करना चाहते हैं, जिससे वे उद्धार पाने का अवसर गंवा दें। ये अत्यंत पापपूर्ण लक्ष्य है, जिसे मसीह विरोधी परमेश्वर के घर के कार्य को बाधित और अव्यवस्थित करके हासिल करना चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। यह बेहतरीन खोज थी। ईश वचन दिखाते हैं कि मसीह विरोधी अपने विरोधियों को दरकिनार कर देते हैं। हाँ, हाँ, ईश वचनों के इस अंश का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा। परमेश्वर कहता है कि मसीह विरोधी लोगों को दबाते हैं, सत्य खोजने वालों में दोष ढूंढकर उन्हें नीचा दिखाकर अपने रुतबे को मजबूत करते हैं। मैं भी तो बहन चैन के साथ ऐसा ही व्यवहार कर रही थी। चुनाव के दौरान जब मैंने देखा कि हर कोई बहन चैन के बारे में अच्छी राय रखता है, तो मुझे उसके साथ मिलकर काम करने वाला समय याद आया। कैसे सभी लोग उसकी सलाह मानते थे, वो सबका ध्यान खींचती थी। वो अक्सर मेरी गलतियां दिखाकर मेरा अपमान करती थी। मुझे लगा अगर वो चुन ली गई तो भाई बहन बस उसकी बात सुनेंगे और उसकी प्रशंसा करेंगे, मेरी तो कोई सलाह ही नहीं मानेगा। तो मैं बहुत घबरा गई और उसकी योग्यताओं को नकार दिया और उसकी पिछली भ्रष्टताओं का बतंगड़ बना दिया। मैंने कहा कि उसे अनुभव नहीं है और उसने सत्य भी नहीं खोजा है। मैंने लोगों के मन में उसके प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया ताकि वे उसे वोट ना दें। जब अगुआ ने मेरी मंशा को भांपकर मेरे गलत व्यवहार की आलोचना की, जब मेरा मन चाह कुछ भी नहीं हुआ, तो मैंने अपना कर्तव्य छोड़ना चाहा। मेरी हर बात में चालाकी और गुप्त मंशाएं भरी हुई थीं। ये मेरी प्रतिष्ठा और रुतबे की रक्षा के लिए था। ये मसीह विरोधियों द्वारा उन लोगों पर आक्रमण से अलग कैसे हुआ जो रुतबे की मजबूती के लिए सत्य खोजते हैं? सही है। कलीसिया के काम के लिए कुशल व्यक्ति की आवश्यकता थी। भले ही बहन चैन में भ्रष्टता के लक्षण थे और उसमें कमियां थीं, लेकिन उसमें न्याय भावना थी और वो अपने कर्तव्य का बोझ उठा रही थी। समस्या होने पर वो सत्य खोजती और सत्य का अनुसरण करती थी। उसमें एक अगुआ की सारी योग्यताएं थीं, लेकिन मुझे चिंता थी कि वो दूसरों की नज़रों में मेरा रुतबा गिराएगी। मैंने कलीसिया के काम का जरा भी विचार किए बिना उसे नीचा दिखाकर दरकिनार किया। मुझे परमेश्वर के इरादों की कोई चिंता नहीं थी और मैं अपना कर्तव्य भी नहीं निभा रही थी। मैं कलीसिया के काम में दखल देकर उसे अस्त व्यस्त कर रही थी। मैं दुष्टता कर रही थी। इस एहसास के बाद मुझे लगा कि मेरी हरकतें वाकई घटिया हैं। पहले मुझे लगता था कि लोगों को दरकिनार कर उन्हें दंडित करना एक मसीह विरोधी का कार्य है, लेकिन अब मेरा स्वभाव भी मसीह विरोधी बन गया था। मैं मसीह विरोधी के मार्ग पर चल रही थी। अगर मैंने पश्चाताप नहीं किया तो परमेश्वर मुझे उजागर कर त्याग देगा। हाँ, अगर परमेश्वर के वचन उजागर ना करें तो हम अपने मसीह विरोधी स्वभाव को कभी ना पहचान पाएं। हम अनजाने ही परमेश्वर के विरोधी हो जाएंगे। हाँ। इस एहसास के बाद मैं थोड़ी डर गई, लेकिन मैं ये भी समझ गई कि परमेश्वर को उम्मीद है कि निपटारे और खुलासे से मैं चिंतन मनन कर पश्चाताप करूंगी और अपना भ्रष्ट स्वभाव ठीक करने के लिए सत्य खोजूंगी। कलीसिया के काम को अच्छे से करने के लिए मुझे बहन चैन के साथ सचमुच सहयोग करना चाहिए। हाँ। फिर उसके बाद मैंने खुलकर भाई बहनों से अपनी भ्रष्टता पर बात की, ताकि वे मेरी पुरानी बातों को समझकर बहन चैन के साथ ठीक से व्यवहार करें। बहन चैन को देखती तो मैं उसे दरकिनार या उसका विरोध ना करती और सक्रियता से उसकी देखरेख करने लगी, काम पर चर्चा और उसके साथ सहयोग करने लगी। धीरे धीरे हम एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से घुल मिल गए। इससे मुझे बहुत सुकून मिला। परमेश्वर का धन्यवाद। खासकर जब एक सभा में मैंने बहन चैन को अपने हाल के अनुभव के बारे में बहुत व्यवहारिक रूप से बोलते हुए सुना, तो मैं सोचने लगी कि मैं उसे अगुआ बनने से रोककर दुष्टता कर रही थी। मैं बहुत पछताई और खुद को दोषी महसूस किया।
बाद में मैं सत्य खोजती और इस समस्या की जड़ पर विचार करती रही। मैंने ईश वचनों का ये अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा के प्रति मसीह विरोधियों का चाव सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा होता है, और ये एक ऐसी चीज है जो उनके स्वभाव और सार के भीतर होती है। ये कोई अस्थायी रुचि या उनके परिवेश का क्षणिक प्रभाव नहीं होता। ये उनके जीवन, उनकी हड्डियों में समाई हुई चीज है, और इसलिए ये उनका सार है। कहने का तात्पर्य ये है कि मसीह विरोधी जो कुछ भी करता है, उसमें उनका पहला विचार अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा का होता है और कुछ नहीं। मसीह विरोधी के लिए हैसियत और प्रतिष्ठा उनका जीवन और उनके जीवन भर का लक्ष्य होती हैं। वे जो कुछ भी करते हैं, उसमें उनका पहला विचार यही होता है, मेरी हैसियत का क्या होगा और मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा? क्या ऐसा करने से मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी? क्या इससे लोगों के मन में मेरी हैसियत बढ़ेगी? यही वो पहली चीज है जिसके बारे में वे सोचते हैं, जो इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि उनमें मसीह विरोधियों का स्वभाव और सार है। वे अन्यथा इन समस्याओं पर विचार नहीं करेंगे। हालांकि मसीह विरोधी भी परमेश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन वे अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा को परमेश्वर में आस्था के बराबर समझते हैं और उसे समान महत्व देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब वे परमेश्वर में विश्वास के मार्ग पर चलते हैं, तो वे अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा का अनुसरण भी करते हैं। कहा जा सकता है कि मसीह विरोधी अपने दिलों में ये मानते हैं कि परमेश्वर में विश्वास और सत्य की खोज हैसियत और प्रतिष्ठा की खोज है। हैसियत और प्रतिष्ठा की खोज सत्य की खोज भी है, और हैसियत और प्रतिष्ठा प्राप्त करना सत्य और जीवन प्राप्त करना है। अगर उन्हें लगता है कि उनके पास कोई प्रतिष्ठा या हैसियत नहीं है, कि कोई उनकी प्रशंसा या आराधना या उनका अनुसरण नहीं करता, तो वे बहुत निराश हो जाते हैं। वे मानते हैं कि परमेश्वर में विश्वास करने का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है, और वे मन ही मन कहते हैं, क्या परमेश्वर में ऐसा विश्वास असफलता है? क्या ये निराशाजनक है? वे अक्सर अपने दिलों में ऐसी बातों पर सोच विचार करते हैं। वे सोचते हैं कि कैसे वे परमेश्वर के घर में अपने लिए जगह बना सकते हैं, कैसे वे कलीसिया में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं, ताकि जब वे बात करें तो लोग उन्हें सुनें, और जब वे कार्य करें तो लोग उनका समर्थन करें, और जहां कहीं वे जाएं लोग उनका अनुसरण करें, ताकि कलीसिया में उनके पास शक्ति हो, प्रतिष्ठा हो, ताकि वे लाभ और हैसियत प्राप्त कर सकें। वे अक्सर ऐसी चीजों पर विचार करते हैं। ऐसे लोग इन्हीं चीजों के पीछे दौड़ते हैं। आमीन। परमेश्वर उजागर करता है कि मसीह विरोधी रुतबे के लालची होते हैं। सत्ता के पीछे भागना उनके हर काम का लक्ष्य है। वे लोगों से अपनी बात मनवा कर उनके दिलों में बसना चाहते हैं। अपना स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए ये सब करते हैं। वे विश्वासियों को हथियाने के लिए परमेश्वर से होड़ करते हैं। सही बात है। मेरी अभिव्यक्तियां भी वैसी ही थीं जिन्हें परमेश्वर ने उजागर किया। मैं हमेशा लोगों की नज़रों में अपनी अच्छी छवि बनाने, रुतबे के पीछे भागने, अपनी बात मनवाने और सबका ध्यान खींचने की ताक में रहती थी। मुझसे ज़्यादा प्रतिभाशाली सामने आता तो मैं उसे अपने रुतबे के लिए खतरा मानती और उसे दरकिनार कर देती। मैंने बहन चैन के साथ भी ऐसा ही किया, ये सोचकर कि उसके अगवा चुने जाने के बाद मैं खुद को अलग नहीं दिखा पाऊंगी। मैंने उसकी पिछली भ्रष्टता का बतंगड़ बना दिया ताकि लोग उसे वोट ना दें।
मैंने तो ये उम्मीद लगाई कि कोई नया साथी चुन लिया जाए। इस तरह ये देखते हुए कि मैं काफ़ी समय से अगवा हूँ, मेरी कथनी या करनी भले ही सिद्धांतों के अनुरूप ना हो, मेरे नए साथी का ध्यान नहीं जाएगा और वो मुझे उजागर नहीं करेगा। मैं कलीसिया की प्रमुख अगुआ बन जाऊंगी, मेरी हर बात मानी जाएगी और मैं मन चाह कर पाऊंगी। मेरी इच्छाएं बेलगाम हो चुकी थीं। मैं अपना खुद का स्वतंत्र राज्य बना रही थी। हाँ, अपने रुतबे को बचाने के लिए मैंने लोगों को दबाया और दरकिनार किया। क्या ये सीसीपी द्वारा अपने विरोधियों पर हमला करने जैसा नहीं था? अपने शासन को बनाए रखने, लोगों से अपनी पूजा करवाने के लिए लोगों को दबाकर वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं ताकि उनके रुतबे और हितों के लिए कोई खतरा पैदा ना कर सके। मैंने बहन चैन के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा सीसीपी अपने पीड़ितों के साथ करती है। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं रुतबे के चक्कर में इतनी नीचे गिर गई थी। एक कलीसिया अगुवा के रूप में मुझे सत्य का अनुसरण कर रहे लोगों के साथ मिलकर कलीसिया का कार्य करना चाहिए और भाई बहनों को परमेश्वर के सामने लाना चाहिए। लेकिन मैं प्रतिष्ठा और रुतबे के पीछे पड़ी थी। मेरे दिल में मेरे कर्तव्य के लिए कोई जगह नहीं थी, ना ही मैं परमेश्वर का भय मानती थी। बरसों परमेश्वर की विश्वासी होकर भी मैंने अपने रुतबे की खातिर पूर्वाग्रही होकर लोगों का दमन किया और परमेश्वर को निराश किया और बदले में उससे घृणा पाई। प्रतिष्ठा और रुतबे के पीछे भागने वाला मार्ग खराब है। हाँ, बाद में मुझे एहसास हुआ कि बहन चैन को दबाने और दरकिनार करने का एक और कारण था। वो मुझे हमेशा उजागर करती, जिससे मुझे अपमानित होना पड़ा। मुझे इस हालत के बारे में परमेश्वर के वचनों का ये अंश मिला। मसीह विरोधी मार्ग से दूर रहने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें सत्य से प्रेम करने वाले ईमानदार लोगों के करीब जाना चाहिए। उनके करीब जाओ जो तुम्हें सलाह दे सकें, सच बता सकें और समस्या देखकर तुम्हारी आलोचना कर सकें, और विशेष रूप से उनके जो समस्या देखकर तुमसे निपट सकें। वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होंगे। तुम्हें उन्हें संजोना चाहिए। अगर ऐसे अच्छे व्यक्ति को तुम नज़र से दूर कर देते हो तो तुम परमेश्वर की सुरक्षा खो दोगे और दुर्भाग्य धीरे धीरे तुम्हारे निकट आ जाएगा। अगर तुम अच्छे और सत्य समझने वालों के करीब आते हो तो तुम्हें शांति मिलेगी और तुम दुर्भाग्य से दूर रहोगे। अगर तुम ऐसे लोगों के करीब आते हो जो नीच, बेशर्म और चापलूस हैं तो तुम खतरे में हो। तुम्हें ना केवल मूर्ख बनाया और ठगा जा सकता है, बल्कि किसी भी समय तुम पर दुर्भाग्य आ सकता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे लिए लाभदायक कौन है। तुम्हारी गलती पर तुम्हारी खुद की गवाही देने, ऊंचा उठाने और दूसरों को धोखा देने पर जो व्यक्ति इस ओर ध्यान दिलाता है, वही ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें सर्वाधिक लाभ पहुंचाता है, और उसके करीब जाना बिल्कुल सही रास्ता है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अगर कोई तुम्हें अपमानित करने के लिए कुछ कहता है तो तुम हमेशा चिढ़कर कहते हो, तुमने मुझे उजागर क्यों किया? मैंने तुमसे बुरा व्यवहार नहीं किया, तो मेरे लिए समस्या खड़ी क्यों करते हो? तुम अपने दिल में द्वेष रखते हो जो एक विभाजन पैदा करता है, और तुम्हें हमेशा लगता है एक अगुवा के नाते मेरे पास तुम्हें ऐसा कहने से मना करने की स्थिति और हैसियत है। ये किस चीज़ की अभिव्यक्ति है? ये सत्य स्वीकार करने की नहीं, बल्कि ये विरोध करने की अभिव्यक्ति है, और ये थोड़ा अनुचित है। क्या ये हैसियत की चिंता करना नहीं है? ये एक अत्यंत भ्रष्ट स्वभाव दर्शाता है। हैसियत के लिए चिंतित रहने वालों में गंभीर मसीह विरोधी स्वभाव होता है, और इतना ही नहीं, अगर उन्होंने बुराई की तो तुरंत प्रकट कर दिए जाएंगे। जो लोग सत्य को नकारते हैं और उसे स्वीकार नहीं पाते, वे बड़े ही खतरे में हैं। हमेशा हैसियत के लिए लड़ते रहना और हैसियत के लाभों के लिए ललचाना आसन्न खतरे का संकेत है। किसी का दिल हैसियत के काबू में हो तो क्या वो सत्य का अभ्यास और सिद्धांत अनुसार कार्य कर सकता है? जो सत्य का अभ्यास ना कर सके, प्रसिद्धि और हैसियत पाने के लिए काम करे, अपनी सत्ता का उपयोग करे, तो क्या वो एक मसीह विरोधी नहीं है जो अपने असली रंग दिखा रहा है? आमीन। ये अंश पढ़कर मुझे एहसास हुआ
कि भाई बहन मेरा मजाक उड़ाने, अपमानित या शर्मिंदा करने के लिए मुझे उजागर कर सुधार नहीं कर रहे थे, बल्कि मेरी मदद कर रहे थे ताकि मैं खुद को जानूं। ये मेरे जीवन के लिए फायदेमंद था ताकि मैं गलत रास्ते पर ना चली जाऊं। हाँ। पिछले साल जब मैं बहन चैन के साथ काम कर रही थी तो मेरे भयंकर अहंकार और मनमाने बर्ताव को देखकर उसने मुझे उजागर कर दिया था। वो स्नेहपूर्वक मेरा साथ दे रही थी। किसी ऐसे का साथ होना जो मुझ पर नजर रखे मेरे जीवन प्रवेश के लिए फायदेमंद था। लेकिन मैंने इसे परमेश्वर की कृपा नहीं माना और बहन चैन के अच्छे इरादों को भी गलत समझ लिया। मुझे लगा वो सीधे उजागर और सुधार कर मेरा अपमान कर रही है, इसलिए मैंने पूर्वाग्रही होकर उसे दरकिनार कर दिया। ये सभी मेरे मसीह विरोधी स्वभाव की अभिव्यक्तियां थीं। परमेश्वर के वचनों ने मुझे अभ्यास का मार्ग दिया था। मुझे ईमानदार और स्पष्टवादी लोगों के साथ अधिक समय बिताना चाहिए, और जब मैं कुछ गलत करूं और सिद्धांत के विरुद्ध जाऊं तो मुझे रुतबे और प्रतिष्ठा का त्याग कर उनके विचारों को सुनना चाहिए। ये मुझे बुरे कर्म करने से अवश्य बचाएगा। हाँ। कलीसिया अगुआ होकर भी ऐसे कई मुद्दे थे जिन्हें मैं समझ नहीं पाई थी, क्योंकि हम अपने भ्रष्ट स्वभाव के काबू में होते हैं। हमारे काम में कोई ना कोई व्यवधान और रुकावट तो आएगी ही। लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने और एक दूसरे की मदद करने से ही हम कलीसिया के काम को अच्छे से कर सकते हैं। हाँ। आमीन। परमेश्वर की इच्छा समझ लेने पर मैंने बहन चैन से खुलकर बात की और उससे माफ़ी मांगी। उसे पूरी कहानी बताई कि कैसे मैंने उस पर हमला किया और उसे दबाया। ये सुनकर बहन चैन ने ना तो मुझे हिकारत से देखा और ना ही घृणा की, बल्कि मेरी मदद करने के लिए अपने अनुभव पर संगति की। खुलकर बातचीत और संगति करके हमने अपने पूर्वाग्रह दूर कर लिए। परमेश्वर का धन्यवाद। ईश वचनों के अनुसार कार्य करना अच्छा है, इससे हमारी समस्याएं दूर होती हैं। हाँ, इस तरह मिलजुल कर सहयोग करना आसान नहीं था। सच है। एक बार अन्य प्रोजेक्ट की वजह से मैंने सामान्य कुछ मामलों की उपेक्षा कर दी। जब 2 महीने तक सामान्य मामले संभालने वालों के साथ सभा करना भूल गई तो सामान्य मामलों की प्रभारी बहन यांग ने कड़ी आलोचना कर कहा, तुमने हमारे साथ 2 महीने से कोई सभा नहीं की है और ना ही हमारे काम में आने वाली समस्याएं हल की हैं। इससे हम सभी के जीवन में नकारात्मकता आई है। जो अगुआ और कार्यकर्ता कार्य सौंपकर उसका प्रबंधन नहीं करते, परमेश्वर के वचन उन्हें नकली अगुआ कहते हैं। बहन की ये बात सुनकर मेरे मन में मिलीजुली भावनाएं पैदा हुईं। मैंने इन 2 महीनों में तुम्हारी हालत के बारे में पूछा तो है, बस उतनी बार नहीं पूछा। फिर मैं दूसरे कामों में भी तो व्यस्त रही हूँ। सिर्फ इसी वजह से तुम मुझे नकली अगवा नहीं कह सकती। तुम ऐसा करोगी तो मुझसे अपने काम की जांच पड़ताल की उम्मीद कैसे कर सकती हो? अगर तुम फिर से मुझे कुछ गलत करते हुए पकड़ोगी और वरिष्ठ अगुवाओं को मुझे नकली अगवा बताकर रिपोर्ट करोगी तो क्या मैं अपना रुतबा नहीं गंवा बैठूंगी? ऐसे नहीं चलेगा। मैं तुम्हें आगे से काम की जांच नहीं करने दूंगी। लेकिन फिर सोचा कि मैंने पिछले महीने ही बहन चैन को दरकिनार किया था और अब मैं फिर से बहन यांग को काम की जांच नहीं करने देना चाहती थी, क्योंकि उसने अपनी राय प्रकट की। क्या मैं अभी भी अलग विचार वालों को दरकिनार नहीं कर रही थी? तभी मुझे परमेश्वर के वचनों का एक अंश याद आया। परमेश्वर के वचन कहते हैं, तुम्हें उन लोगों के करीब जाना चाहिए जो तुम्हें सच बता सकते हैं। इस तरह का व्यक्ति पास होने के बहुत सारे लाभ होते हैं, खासकर ऐसा कोई जो समस्या देखकर तुम्हारी आलोचना कर तुम्हें उजागर करने का साहस रखे। इस तरह का अच्छा इंसान तुम्हारे पास होना तुम्हें भटकने से बचा सकता है। अगर उसे पता चलता है कि तुमने कुछ ऐसा किया है जो सत्य के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, तो तुम्हारी हैसियत जो भी हो वो ज़रूरत अनुसार तुम्हें उजागर करेगा। वो न्याय की भावना रखने वाला एक ईमानदार व्यक्ति है। चाहे वो तुम्हें कैसे भी उजागर करे, ये सब तुम्हारी मदद कर सकता है। ये सब तुम्हारा निरीक्षण और प्रोत्साहन है। तुम्हें ऐसे व्यक्ति के करीब जाना चाहिए। मदद करने के लिए ऐसा व्यक्ति तुम्हारे साथ होने पर तुम सुरक्षित रहते हो। यही तुम्हारे लिए परमेश्वर की सुरक्षा है। आमीन। आमीन। ईश वचन याद कर मैं धीरे धीरे काफी शांत होती गई। बहन यांग थोड़ी कठोर जरूर थी, लेकिन वो सच कह रही थी। उस दौरान मैं उसके हालात को समझकर उसके मुद्दे नहीं सुलझा पाई थी।
उसके जीवन पर वाकई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। बतौर कलीसिया अगुवा लोगों के हालात से अवगत रहना और उनकी समस्याएं हल करना मेरी जिम्मेदारी थी। मैं उस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती थी। मैंने बहन यांग की उपेक्षा की और जब उसने मुझे सुझाव दिए तो मैंने उस पर हमला करना चाहा, क्योंकि मुझे लगा इससे मेरा अपमान होगा। मैं सच में जहरीली थी। जब बहन यांग ने मेरा निपटारा किया तो वो मेरे काम की निगरानी और सत्य का अभ्यास कर रही थी। उस पर हमला करने का अर्थ है कि मैं सत्य के विरुद्ध जाकर दुष्टता कर रही थी। सही बात है। इसका एहसास होने पर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैंने जान लिया है कि मैं दुष्ट प्रकृति की हूँ। अपना सम्मान और प्रतिष्ठा बचाने के लिए मैं बहन यांग पर हमला करना चाहती थी। ये लोगों को सजा देना है। हे परमेश्वर, अब मुझे अपने भ्रष्ट स्वभाव के अनुसार कार्य नहीं करना। मैं सत्य का अभ्यास कर बहन यांग के सुझाव स्वीकारूंगी। प्रार्थना के बाद बहन यांग के साथ किए गए अपने व्यवहार के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती थी, पर मुझे हैरानी हुई जब बहन यांग ने यह कहकर मुझसे पहले माफ़ी मांग ली कि उसका व्यवहार ठीक नहीं था और बोलते वक्त उसका स्वभाव भ्रष्ट था। मैंने भी बहन यांग से माफ़ी मांगी। मैंने कहा, तुम सही हो, मैंने व्यवहारिक काम नहीं किया और मुझे इस पर विचार करना चाहिए। मुझे लगा कि भाई बहनों का मुझे उजागर और मेरी मदद करना इसलिए था कि मैं समझ सकूं कि मैंने व्यवहारिक काम नहीं किया। ये परमेश्वर से आया था और परमेश्वर की सुरक्षा थी। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। इस अनुभव से मुझे एहसास हुआ कि शैतान ने मुझे भ्रष्ट कर दिया था। मुझ में रुतबे का लालच था। अपनी इज्जत और रुतबे को कायम रखने के लिए मैंने लोगों को दबाया और दरकिनार किया। ये बेहद घृणित और दुष्ट कार्य था। मुझे ये भी एहसास हुआ कि सभी हालातों में हमें चिंतन मनन कर खुद को जानना चाहिए और सत्य खोज भ्रष्ट स्वभाव को ठीक करना चाहिए। तभी हम परमेश्वर का विरोध करने से बच सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।